हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पॉसेसिव बॉयफ्रेंड के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम जेके के रूम में आ जाते हैं और उन्हें बेड पे सोता हुआ देख के वो उनके करीब आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम बहुत ही प्यार से जेके के फोरहेड को टच करते हैं उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए। वो देखते हैं कि जेके का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, उनका फीवर बिल्कुल भी नहीं उतरा है। फिर वो एक वेट टॉवल को लेते हैं और जेके के फोरहेड पे रखते हुए उनके फोरहेड को क्लीन करने लगते हैं। तभी वो सुनते हैं कि जेके नींद में भी अभी भी बस ते का ही नाम ले रहे हैं, जिसे सुन के आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं कि उस लड़के की वजह से, उस पुअर लड़के की वजह से मेरे सन की ये कंडीशन हो गई है। मैंने उसे बहुत बार चांस दिया था जेके से दूर जाने के लिए, पर वो नहीं माना। अब मैं उसे और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए आरएम बहुत ही गुस्से में होते हैं और वो अभी भी जेके के बदन को गीले टॉवल से साफ कर रहे होते हैं, पोंछ रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे जिन की आइज़ ओपन होती है और वो आरएम को कुकी के पास देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहते हैं, बस वो अपने कुकी के पास ठीक से होके बैठ जाते हैं और उसके हैंड पे अपने हैंड को रब करते रहते हैं। आरएम जिन की तरफ देखते हैं जो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं और वो बस साइलेंटली रो रहे होते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। जिन को इतना ज़्यादा तकलीफ में देख के आरएम को भी दुख होता है। फिर वो कहते हैं कि जिनू रोना बंद करो, कुकी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर जिन उनकी बात का कोई भी आंसर नहीं देते हैं, वो बस अपने सन के पील फेस की तरफ देखते हैं जो कि एकदम थका हुआ है और बीमार है। उसे देख के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और दूसरी साइड बस ते कार में बैठे हुए यही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कुकी से प्रॉमिस करा था कि वो उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो अपने कुकी से कैसे दूर जा सकते हैं। उनके कुकी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो वहाँ यहाँ नहीं है, कोरिया में नहीं है। वो ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं और वो बस साइलेंटली रो रहे होते हैं। उनके डैड ने पूरी होल नाइट ड्राइव करी होती है। ऑलमोस्ट सुबह के 6 बजे वो अपने दूसरी सिटी में आ जाते हैं। वो अपनी एक सिस्टर के घर ते के पेरेंट्स आए हुए होते हैं। जैसे ही ते और उनकी फैमिली उनके डोर पे नॉक करते हैं, उनकी आंट उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें वेलकम करती है। और वो ते से कहते हैं, ते बेबी तुम बहुत ज़्यादा टाइट लग रहे हो, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों है और तुम्हारे आइज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलन हो रखी है, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। तो ते बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तभी उनकी मॉम कहते हैं कि यस सिस्टर, ये बहुत ज़्यादा थक गया है, पूरी रात कार में रहने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है। ये सुनकर उनकी आंट कहते हैं कोई नहीं, तुम जाके रेस्ट कर सकते हो। और वो अपने सन जेहोब को बुलाती हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जाके ते को उनका रूम दिखा दो। ते कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो बस बिल्कुल साइलेंट हो चुके होते हैं। वो जेहोब को एक पपी की तरह फॉलो करते हुए रूम के पास आ जाते हैं। जेहोब बहुत ही अपनी सनशाइन स्माइल से ते की तरफ देखते हैं और उन्हें रूम के अंदर जाने का इशारा करते हैं। ते उन्हें स्माइल बैक नहीं करते, वो साइलेंटली बस रूम में आते हैं और रूम को ना देखते बस बेड पे आते हैं और साइलेंटली उस पर लेट जाते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और वो कुकी को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो मिस करते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनकी आंख लग गई और वो कब सो गए हैं। और दूसरी तरफ ते के मॉम डैड उधर हॉल रूम में बैठे होते हैं। ते के डैड अपनी सिस्टर से कहते हैं कि वायन, क्या हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं? तो ये सुनते ही वायन स्माइल करते हुए कहते हैं, यस ब्रदर, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। और क्या बात है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ते का फेस भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो रखा था, वो क्या रोया है? तो ये सुन के उनकी मॉम और डैड बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। तभी वहाँ पे जेहोब भी आते हैं और उन्हें ज्वाइन करते हुए कहते हैं कि अंकल आंटी, आप चाहें तो हमें बात बता सकते हैं। ते बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो उनकी मॉम और मिस्टर किम उन उन दोनों की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देख के एक फोर्सफुल स्माइल लाते हैं और वो उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर वायन और उनका सन जेहोब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड फुल फेस से उनकी तरफ देखते हैं।
तभी फिर वायन कहते हैं कि ब्रदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो ये सुनते ही मिस्टर किम अपनी सिस्टर की तरफ देखते और कहते हैं कि हाँ वायन, तुम कुछ भी कह सकते हो। तो वो कहती हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यूट है, और अब तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, उसने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, बस रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ टाइम में। और ते अगर किसी और से शादी कर ले तो शायद वो अपने उस बॉयफ्रेंड को भूल सकता है, वो उसे उस रूड पर्सन से दूर जा सकता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, पर ये सब जान के कौन तेरे से शादी करेगा। तो वह तुरंत ही कहती है अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपने सन जेहब की शादी तेरे से करा सकती हूँ। तो ये सुनते ही उनके मॉम डैड थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो वायन की तरफ देखते हैं और वायन फिर उनसे कहते हैं ये ब्रदर, मुझे ते बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उससे शुरू से चाहती थी कि जेहोब और ते की मैरिज हो, पर मैं आपसे ये कभी कह नहीं पाई। ते बहुत ही अच्छा है और वो बस अभी थोड़ा सा परेशान है, और मेरे को पता है मेरा सन इतना ज़्यादा अच्छा है, वो हमेशा ते को खुश रखेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो हमेशा ते के फेस पे स्माइल लाएगा, इसलिए आप इतना ज़्यादा ना सोचें और हम ते और जेहोब की मैरिज करा सकते हैं। ये सुनते ही मिस्टर किम अपने फेस को नीचे कर लेते और कहते हैं कि पर तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी ते से मैरिज करना चाहोगे जेहोब। तो ये सुनते ही जेहोब स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ, मैं ते से मैरिज करने के लिए तैयार हूँ जी। ते बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत समझदार है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे पता है कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अंकल आंटी। और वो ये कहकर अपनी सनशाइन स्माइल उनकी तरफ दिखाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर किम और मिसेस किम भी स्माइल करते और कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें एक बहुत ही समझदार सन इन लॉ मिलने वाला है। तो ये सुनते ही वायन भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आपको ते के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मिस्टर आरएम और वो मिस्टर जियोन जंग को कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। और वो ये कहकर उनको काफ़ी अच्छा फील कराती हैं और फिर वो किचन में सबके लिए टी लेने चली जाती हैं। और दूसरी साइड बस ते अपने बेडरूम में होते हैं, वो अभी भी सोए हुए होते हैं, पर वो बस बार बार कुकी को ही मिस कर रहे होते हैं। वो ड्रीम में बस कुकी को ही फील कर रहे होते हैं कि कुकी उनके बहुत करीब है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और दूसरी साइड मॉर्निंग हो गई होती है, पर अभी भी जंगकुक अपने सेंस में नहीं आए होते हैं, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो बस अपने सन के पास बैठ के बार बार रो रहे होते हैं। वो बस बार बार प्रे कर रहे होते हैं कि उनका सन ठीक हो जाए। फिर ऑलमोस्ट आफ्टरनून में जंगकुक को अपना सेंस आता है, फिर वो अपने पास जिन को देखते हैं, वो स्लोली बैठने की कोशिश करते हैं। तो जिन तुरंत ही उन्हें बैठने में हेल्प करते हैं और उनके बैग के पीछे कुशन्स को लगा देती हैं। जंगकुक स्लोली करके बेड पे ठीक से बैठ जाते हैं और बहुत ही अपने सैड टोन में कहते हैं कि ते कहाँ है मॉम, आप सब कुछ जानते हैं। तो जिन उनकी तरफ अपने फेस को नीचे करते हुए कहते हैं बेबी, तुम्हें इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और बस तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह आंसर सुनते ही जंगकुक गुस्से में अपने मॉम के हैंड को अपने से अलग करते हैं और वो बहुत ही मुश्किल के साथ बेड पे से खड़े होते हुए बाहर जाने लगते हैं। जिन उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं और वो गुस्से में हॉल रूम में आ जाते हैं। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता, जिन उन्हें बहुत ज़्यादा संभालते हुए नीचे लाते हैं। वो गुस्से में बिल्कुल क्रेजी होते हैं और चिल्लाते हुए आरएम के नाम को ले रहे होते हैं कि मिस्टर आरएम, आप कहाँ हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे आरएम अपने रूम से बाहर आते हैं और जंगकुक को ऐसी कंडीशन में देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उनका सन इतनी बुरी तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो उनके नाम से उन्हें कैसे बुला सकता है। वो तुरंत ही उनके सामने आते हैं। तो जंगकुक गुस्से में उनसे कहते हैं कि मेरा ते कहाँ है, आपने उसे क्यों टॉर्चर करा, आपने उसकी फैमिली के साथ क्या किया है, मुझे अभी बताओ, मेरा ते कहाँ है, मुझे अपने ते से मिलना है। तो आरएम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि वो यहाँ से जा चुका है और अब तुम भी संभल जाओ और ये सब नाटक करना बंद करो, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो और फिर जब तुम ठीक हो जाओगे ऑफिस ज्वाइन करना। तो ये सुनते ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो आरएम की तरफ गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि
मुझे बस मेरा ते चाहिए और नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है कि वो हमारे रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं उस पुअर बॉय को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और तुम्हें बस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर अब्रॉड भेज दूँगा। ये सुनते ही जंकुक गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। आरएम तुरंत ही उनके हैंड को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, और वो अपने गार्ड्स को बुला के जंकुक को फोर्सफुली उनके कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं फीवर की वजह से, कि वो ठीक से उनसे फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं उन गार्ड से। उनके गार्ड्स उन्हें फोर्सफुली रूम में ले जाते हैं। जंकुक बस बेड के सहारे बैठ जाते हैं, स्लाइड होके फ्लोर पे ही बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए बस ते को मिस करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और दूसरी साइड जिन बस आरएम से कहते हैं कि आप आरएम ये सब क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे सन को ये सब परेशान करना बंद कीजिए, कहाँ है ते, आप उसे बता क्यों नहीं देते हैं। पर आरएम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम भी उस रूम में नहीं जाओगे। और वो ये कहते हुए अपने बाहर चले जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। जिन बस ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऑलमोस्ट वो थोड़े कुछ देर बाद जंकुक के रूम में फूड को लेके जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंकुक फ्लोर पे ही बैठे हुए, कोल्ड फ्लोर पे, और उन्होंने अपने रूम को फिर से सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर फैला दिया है, तोड़ दिया है, जिससे कुछ ग्लास पीसेस भी टूट गए हैं, जिससे उनके हैंड में फिर से चोट लग गई। उन्होंने अपनी उस हैंड की बैंडेज को फोर्सफुली खोल दिया है और जो स्टिचेस लगे थे उन्होंने उसे भी फोर्सफुली अपने हैंड से हटा दिया, और जिसकी वजह से उनका बहुत सारा ब्लड फ्लोर पे गिरा होता है, जिसे देखकर जिन बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वो फूड ट्रे को साइड टेबल पर रखते हुए तुरंत ही जंकुक के पास आ जाते हैं और उन्हें फोर्सफुली वहाँ से फ्लोर से उठाने की कोशिश करते हैं। पर जंकुक इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनका पूरा फेस रेड हो रखा होता है और उनकी आइज से जैसे इस समय फायर निकल रही हो। वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से में चिल्लाते हैं, कहते हैं जब तक मेरा ते नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। और वो गुस्से में और भी ज़्यादा चीज़ों को तोड़ने लगते हैं और बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जंकुक को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। पर जंकुक जैसे कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। उनके हाथ से कंटिन्यूसली खून निकल रहा होता है, जिसे देख के जिन उनके हैंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक उन्हें अपने पास तक नहीं आने दे रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और बार बार बस ते का नाम ले रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को आरएम को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। आरएम अपनी एक मीटिंग में बिजी होते हैं, पर बार बार कॉल आने की वजह से आरएम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो एक्सक्यूज़ कह के मीटिंग हॉल से बाहर आते हैं। तो वो देखते हैं कि घर से उनके इतने सारे कॉल्स हैं। वो कॉल करते हैं जिन के फ़ोन पे। जिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जंकुक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, बहुत सारे गार्ड्स के साथ कर रहे होते हैं। पर आरएम जैसे ही फ़ोन करते हैं, जिन उनके पास रोते हुए बोलते हैं कि आरएम आपकी वजह से मेरे सन का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसने अपने हैंड को फिर से इंजर्ड कर लिया है, वो बिल्कुल क्रेजी हो गया। ये सुनते ही आरएम तुरंत ही अपने घर आ जाते हैं और वो घर पे आके देखते हैं कि जिन बस रोए जा रहे हैं और जंकुक ने हर चीज़ को तोड़ दिया है। वो अब बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश करा है। उनके हैंड में, उनके लेग्स में बहुत ज़्यादा ग्लास पीसेस लग गए, जहाँ से जगह जगह कट लग गया है। वो बस अपने आप को बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर आरएम भी डर जाते हैं कि जंकुक अपने साथ ये सारी क्यों हरकतें कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक क्रेजी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जंकुक बहुत ज़्यादा उन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बस मुझे मेरा ते चाहिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।